अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज फिर आपके साथ कुछ अरबी के जुमले के अरबी के मुतालिक वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं कि आज ऐसे जुमले लेकर हाज़िर हुए हैं कि जो आप पहनते हैं अपने जिस्म पे, पहनने वाली चीज़ों के नाम, तो उनको कैसे बोला जाता है ये आज आपको समझाएंगे। तो उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं या पहली मरतबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जूते के मतलब जो हम जूता यानी कि सैंडल पहनते हैं, हवाई चप्पल, तो उसको अरबी में कहा जाता है नाल। नाल के हवाई चप्पल या जूता, इसको कहते हैं नाल। और अगर किसी से आप पूछें कि मेरा जूता कहाँ है तो आप अरबी में ये पूछ सकते हैं कि वाइन नाल माल आने, वाइन नाल माल आने, कि मेरी जूती कहाँ है या मेरा जूता कहाँ है। तो इस तरह आप ये सवाल कर सकते हैं या ये पूछ सकते हैं। या अगर आपकी जूती टूट गई है तो आपने न्यू लेने जाना है, तो आप अपने मालिक को बताना चाहते हैं तो आपका इसके मतलब अरबी नहीं आती, तो आप अपने मालिक को कह सकते हैं कि आना रो महल अरिद नाल, आना रो महल अरिद नाल, कि मैं दुकान पे जा रहा जुत्ती लैन, कि उसको समझ आ जाएगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं बूट के मतलब, शूज़ के मतलब, जो बंद जूता होता है उसके मतलब हम बात करते हैं। उसको उसको हम कहेंगे अरबी में हिदा। हिदा, हिदा कहते हैं बंद शूज़ को, और चाहे वो तस्मे वाले हों या दूसरे हों, जो भी बंद चीज़ आप पहनेंगे उसको कहा जाएगा हिदा। हिदा उसको कहा जाएगा। अगर आप न्यू लेना चाहते हैं या आप किससे पूछना चाहते हैं कि मेरे बूट कहाँ पर हैं, मेरे शूज़ कहाँ पर हैं, आपने रखे हुए हैं तो आपको भूल गए हैं, तो आप इस तरह पूछेंगे कि वन हिदा माल आने आना नसीहत, कि मैं भूल चुका हूँ। नसीहत कहते हैं भूल जाने को, नसीहत, नसीहत कहते हैं भूल जाने को, कि मैं भूल गया हूँ मेरे शूज़ कहाँ पर हैं। इसका ये मतलब है कि वाइन हिदा आने आना नसीहत। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो जुराबें हैं, जुराबों के मतलब बात करेंगे कि अगर आपने किसी दुकान से लेने जाना है या किसी के से पूछते हैं जुराबों के बारे में, तो उनको अरबी में क्या बोला जाता है। तो जनाब जुराब को अरबी में भी जुराब ही बोला जाता है, ठीक है। तो अरबी में भी इसको जुराब ही बोला जाता है और उर्दू में भी जुराब ही बोला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे शर्ट की। शर्ट को अरबी में बोला जाता है कमीज़। शर्ट को अरबी में बोला जाता है कमीज़। और जो कमीज़ टाइप होता है लंबा घुटनों तक या घुटनों से नीचे, उसको बोला जाता है दाशे। शर्ट को बोला जाता है कमीज़ और वो जो लंबा होता है उसको बोला जाता है दाशे, के यानी कि दाशा। दाशा एक हो तो दाशा और ज़्यादा हो तो दाशे। और शर्ट को कमीज़ बोला जाता है। इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पैंट के बारे में। तो पैंट को बोला जाता है अरबी में, पैंट को पतलून बोला जाता है, पतलून। और अगर किसी से आप पूछते हैं या आप नहा रहे हैं, किसी को आवाज़ दे रहे हैं कि मेरी पैंट लेकर आओ या मेरी पैंट कहाँ है, तो अगर आप बोलेंगे कि मेरी पैंट कहाँ है, तो आप इस तरह बोलेंगे कि वैन पतलून मलाने, वैन पतलून मलाने। तो अगर आप
ये पूछना चाहेंगे कि पैंट लेकर आओ, तो इसकी अरबी, इसके मतलब अरबी ये है कि जीब पतलून वाला आने। एक तो आपने पूछा है कि कहाँ है, कहाँ है का मतलब है वैन, और लेकर आने का मतलब है जीब। जीब पतलून वाला आने, पतलून कहते हैं पैंट को, तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे पजामा के मतलब। पजामा के मतलब जो है वो अरबी में क्या बोला जाता है, तो अरबी में भी पजामा को, लेकिन पजामा को उर्दू में पे से बोला जाता है और अरबी में बे से बोला जाता है, और अरबी में उसका नाम है बाजामा। बाजामा बे से बोला जाता है बाजामा, और उर्दू में बोला जाता है पजामा। तो उसके बाद हम बात करेंगे बनैन की, जो हम नीचे शर्ट के नीचे या कमीज़ के नीचे बनैन पहनते हैं। तो बनैन को जो बोला जाता है वो बोला जाता है अरबी में फ़ानीले। अगर आप किसी से पूछते हैं कि मेरी बनैन कहाँ है, तो आप पूछेंगे कि वाइन फ़ानीले मालाने, और अगर आप कहेंगे कि मेरी बनैन लेकर आओ, तो आप कहेंगे जीब फ़ानीले मलाने। तो इस तरह आप अरबी में नाम लेकर चीज़ें मंगवा भी सकते हैं, और चीज़ों के नाम याद करके आप ये मुकम्मल सीख भी सकते हैं। तो जनाब उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर घड़ी पहनते हैं तो घड़ी को अरबी में मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, और इस वीडियो में भी मैं यही बता रहा हूँ कि पहनने वाली चीज़ों के नाम। तो घड़ी भी इंसान पहनता है, तो घड़ी को कहते हैं सा। घड़ी को सा कहते हैं कि बेसा, यानी कि क्या टाइम हुआ है, टाइम को सा कहते हैं, और घड़ी को भी सा कहते हैं। तो इसके बाद जो सर पे टोपी पहनी जाती है, और टोपी को अरबी में क्या कहते हैं और अरबी में कैसे मांगा जाता है, पहले तो हम बताएंगे कि अरबी में टोपी को क्या कहते हैं। अरबी में टोपी को कहते हैं शबका, शबका कहते हैं। और अगर किसी से मंगवाना हो तो आप उसको कहें कि वाइन महल, अगर पूछना चाहें कि कहाँ है दुकान टोपी की, वाइन महल माल शबका, या आप अपने घर में हैं किसी से मंगवाना चाहते हैं, तो आप उसको बोलेंगे कि जीब शबका वाहद माल आने, कि एक टोपी मुझे ला कर दो। तो उसके बाद हम बात करेंगे सोने के मतलब। तो सोने को कहा जाता है ज़हब। ज़हब कहा जाता है सोने को, जो अक्सर औरतें पहनती हैं, चाहे कांटे हो, चाहे हार हो, चाहे किस तरह, उसको सोना ही बोला जाता है। तो सोने को बोलते हैं ज़हब। तो उसके बाद जो आप पहनते हैं शर्ट पजामा, यानी कि कच्छा जिसको बोला जाता है, तो उसको अरबी में क्या कहते हैं, उसको अरबी में सिर्फ़ और सिर्फ लिबास कहते हैं। तो ये पहनने वाली चीज़ें हैं जो पहना जाता है गले में, उसको क्या कहते हैं, पंजाबी में या उर्दू में हार कहते हैं, और अरबी में उसको कहते हैं गलाद। गलाद कहते हैं, यानी कि हार उर्दू में उसको बोला जाता है और अरबी में बोला जाता है गलाद। और फूल को अरबी में वर्द कहते हैं, और उर्दू में फूल ही कहते हैं, और अरबी में उसको वर्द बोला जाता है। तो ये तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं यही थी, मैंने आपको बता दी। तो इसी तरह मैं कोशिश करता रहूँगा कि हर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जुमले लेकर आऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। आप जितनी जल्दी हो सके अरबी को सीखें। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे
कोई भी अरब कंट्री है तो आपको ये अरबी लाजमी सीखना होगी। अगर आप अरबी सीख कर जाएंगे, आपकी तनख्वाह ज़्यादा लगेगी, आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आपको मालिक अच्छी नज़रों से देखेगा। तो इस तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी मैं अरबी के मतलब वीडियो अपलोड करूं तो उसको जाकर देखें, रिपीट करें। और मैंने एक प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, उसको भी आप फॉलो करें। उसके ऊपर जाके अरबी के मतलब तमाम डिटेल और अरबी के मतलब तमाम सारी जो भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है उनको देखें, तो आपको बहुत जल्दी अरबी आ जाएगी। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।